गुड मॉर्निंग गर्ल्स। आज हम करेंगे वर्कशीट 11 और हमारा टॉपिक है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स यानी धातु एवं अधातु। हमने लास्ट क्लास में इनके फीचर्स पढ़े हैं। आज भी हम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा जो पहला फिजिकल प्रॉपर्टी है वो है सोनोरस। मेटल्स आर सोनोरस, इट मीन्स इट मेक साउंड व्हेन हिट विद एन ऑब्जेक्ट। और नॉन मेटल सोनोरस नहीं होते, यानी अगर हम अधिकांश धातुओं पे अगर हम किसी चीज़ से आघात करते हैं तो एक ध्वनि उत्पन्न होती है। इसको आप अभी अपने घर पे ट्राई कर सकते हैं। आप एक ग्लास लीजिए जो कि स्टील का बना होगा, या कोई आयरन का ऑब्जेक्ट लीजिए और उसको आप एक चम्मच से उसको हिट करिए तो आपको एक आवाज़ आएगी। सेम चीज़ आप अपने किसी वुडन डोर पे करके देखिए तो आपको उस पर आवाज़ नहीं आएगी। इसका मतलब मेटल्स जो है वो सोनोरस है, यानी ध्वनि उत्पन्न करती है, पर नॉन मेटल्स जो है वो सोनोरस नहीं है, यानी उनमें ध्वनि उत्पन्न नहीं होती। मेटल्स का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होता है, जबकि नॉन मेटल्स का बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट इतना ज़्यादा नहीं होता। यानी अधिकांश धातुओं का गलनांक और क्वथनांक अधिक होता है, पर नॉन मेटल्स यानी अधातुओं का नहीं होता। अच्छा, ये काफ़ी कॉमन एग्जाम्पल अपने घरों में देखते हैं कि जब हम किसी बर्तन को गैस पर कुछ देर छोड़ देते हैं और अगर हम उसको टच करते हैं तो हमें वो बहुत गर्म महसूस होता है। इसलिए हमारे घरों में जो सॉसपेन कुकर्स होते हैं, इनके हैंडल्स के ऊपर एक दूसरे पदार्थ, एक दूसरे सब्सटेंस की कवर लगाई जाती है। क्या आप गैस कर सकते हैं ऐसा क्यों होता है? और ये जो हमने बैटरी टेस्टर बनाया है अपने क्लास 7th में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में बनाया था, तो हमने देखा कि जब हम बैटरी से किसी कील, किसी आयरन या किसी एल्यूमिनियम की चीज़ को जोड़ते हैं तो हमारा जो बल्ब है वो ग्लो करता है। पर अगर मैं यहाँ पे कोई चॉक पीस या कोई वुडन पीस इस्तेमाल करूँ तो हमारा बल्ब ग्लो नहीं करेगा। इन दोनों एग्जाम्पल से हमें पता चलता है दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी और नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब अधिकांश धातुएं ताप एवं विद्युत के सुचालक होते हैं। यही वजह है कि हमारे घर में जो बर्तन हम इस्तेमाल करते हैं वो मेटल्स के बनते हैं, और जितनी बिजली की तारें हमारे घरों में लगाई जाती है उनमें भी किसी मेटल का प्रयोग किया जाता है। हमारे जितने भी मेटल्स और नॉन मेटल्स की डिफरेंस है, ये उसका टेबल है। आप इस टेबल को ठीक से पढ़ें, इसमें सारे डिफरेंसेस लिखे हुए हैं। आप अब अपने क्वेश्चंस को करने की प्रैक्टिस करेंगे और आपके आज के वर्कशीट में एक टेबल है, आप उस टेबल को ठीक से फिल करेंगे और आपको अपने आसपास के पदार्थों में मेटल्स और नॉन मेटल्स का डिफरेंस समझ में आएगा। और एक और ध्यान देने वाली बात जो हमने लास्ट क्लास में भी कहा था कि हमें कोविड-19 से बचने के सारे जो हमारे प्रिकॉशंस है वो हमें अपनाने हैं। ठीक है, हमें गलती से भी ऐसा नहीं करना कि हम बिना मास्क के बाहर जा रहे हैं या घर आने के बाद हैंड वॉश नहीं कर रहे हैं।